राहुल जी प्लीज़ मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश और बिहार मत बनाइए। ये शांत प्रदेश है, सामाजिक सौहार्द है, सद्भावना है। मगर आप जो मध्य प्रदेश में कह गए वो बंटवारे की राजनीति के शब्द हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। राहुल गांधी बीते रोज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी में थे। उन्होंने जनता के बीच अपनी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार की कार्यशैली की चर्चा की। जनता के लिए ये सरकारें क्या कर रही हैं इसका भी जिक्र किया। मगर जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने जिस तरह की बात कही वह कम से कम मध्य प्रदेश के लिहाज से तो कतई बेहतर नहीं मानी जाएगी। आप भी सुनिए आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है। पहला कदम। वाकई में चुनाव है, राजनीतिक दलों को वोट की जरूरत है और वे हर किसी को लुभाने भरमाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी भी ऐसा ही कुछ करने आए थे। ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी की है, ओपीएस को लागू किया है, दीगर योजनाएं भी अमल में लाई हैं जो जनता के हित में है। इसकी चर्चा भी है। मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उन्होंने भाजपा की सरकार पर हमले किए, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार पर। दोनों को समाज के हित से काम ना करने का आरोप भी लगाया। मगर उन्होंने यहाँ आदिवासी, दलित, ओबीसी को लेकर ऐसी बातें कहीं जो दूसरे समाज से जुड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायक होंगी। क्या राहुल गांधी ने अपने इस बयान के जरिए उस वर्ग को नाराज करने की कोशिश की है जो इन 3 वर्गों में नहीं आता, खासकर सवर्ण में आता है और वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो? क्या वाकई में राहुल गांधी ने जो कहा है उसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा या फिर कांग्रेस के लिए कोई नुकसान भी हो सकता है? यही कारण है कि कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता, पुराने राजनेता मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वे अपनी सीधी और साफ राय जाहिर करने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी नहीं है। क्योंकि इन दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की, वहाँ पर पिछड़े वर्ग की राजनीति के कई बड़े नेता हैं और उनकी पहचान भी पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर है। मगर मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने आदिवासियों की बात की, दलितों की बात की, ओबीसी की बात की, उनके कल्याण और हित की बात की, ये तो ठीक है। मगर उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए ये बताने की कोशिश की कि देश में पिछड़े वर्ग को, आदिवासी को, दलित को उसकी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी, भागीदारी, जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। मगर एक सवाल भी है, क्या मध्य प्रदेश या देश में कांग्रेस पदाधिकारी के तौर पर पिछड़ों को वो जगह दे रही है, आदिवासी को वो जगह दे रही है, दलितों को वो जगह दे रही है, या उसने तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को इन वर्गों से लिया है?
जो पार्टी की इकाइयां हैं राज्य स्तर की, क्या उनमें इन वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व है? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि राजनेता जब बोलता है तो अपेक्षा आदमी यही करता है कि वह व्यक्ति या जिस दल से जुड़ा हुआ है, वह जिनकी बात कर रहा है, वह अपने राजनीतिक दल में या अपनी सरकारों में वह प्रतिनिधित्व दे रहा है या नहीं दे रहा है। बात मध्य प्रदेश की आएगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। क्या मध्य प्रदेश में इन वर्गों का अध्यक्ष है? क्या मध्य प्रदेश में इस वर्ग का नेता प्रतिपक्ष है? या और जो जिम्मेदारियां हैं वो इन वर्गों से जुड़े लोगों से हैं? या फिर सिर्फ ये बातों की बात है कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे? राहुल जी, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ की राजनीति अलग तरह से चलती है, यहाँ के लोग अलग तरह से सोचते हैं। यहाँ सवर्ण बनाम ओबीसी नहीं है, यहाँ दलित बनाम आदिवासी नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान चुनावी तो लाभ दे सकते हैं मगर मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप आइए, मध्य प्रदेश में अपनी बात कहिए, कांग्रेस की क्या नीतियां हैं, कांग्रेस क्या करना चाहती है, इनका जिक्र कीजिए, मगर ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे यहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगड़े, सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है आपके स्क्रिप्ट राइटरों ने ये बात आपको बताई हो, लिख के दी हो कि ऐसा बोलिए, लेकिन राहुल जी, आपके स्क्रिप्ट राइटर मध्य प्रदेश को कितना जानते हैं? क्या उन्हें ये पता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान कर्ज माफ़ी रहा है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ओपीएस रहा है, मगर ब्योहारी में आप आए तो आपने इन दोनों मुद्दों को छोड़ दिया। वाकई में अगर आप मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता के हित की बात करना चाहते हैं, तो आपको उन मुद्दों को टच करना पड़ेगा जो जनता से जुड़े हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर या राजनीतिक तौर पर लाभ लेकर कोई बहुत ज़्यादा हासिल नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।